हाय फ्रेंड्स, ये जो नैरेटिव आपको सुनाने जा रही हूँ ये अक्टूबर 2004 का है। उस समय हम दोनों ने और हमारी बेटी पूजा हम लोगों ने प्लान किया कि डलहौजी और खजियार जाएंगे। उससे पहले हमने सोचा कि धर्मशाला चलेंगे, वहाँ हमारे रिलेटिव भी हैं तो उनसे भी मिल लेंगे और धर्मशाला भी देख लेंगे। ये सोच के हम लोग दोपहर के करीब वहाँ पहुँच गए धर्मशाला। तो शाम को अंकल ने बोला कि तुम अर्ली मॉर्निंग तो तुम डलहौजी जा रहे हो, तो अब तुम बस शाम का ही वक्त है, तो तुम थोड़ा यहाँ की नॉर्बुलंग का जो मोनेस्ट्री वो देखो और साथ में चामुंडा देवी का टेम्पल भी बहुत फेमस है तो वो देख लो। तो कहा कि 4:30 बजे निकल जाओ और 6:30 बजे तक आ जाना, 2 घंटे से ज़्यादा लगेगा। तो हमने निकल गए हम लोग 4:30 बजे। और सिद्धपुर एक गांव है जिसको सिद्धबाड़ी भी बोलते हैं। तो वहाँ से लेफ़्ट हमने मतलब गए हम लोग वही जगह थी जहाँ से मोनेस्ट्री भी जाना था। तो हम लोग ऊपर चढ़े तो हमने कहा पीसीओ से, उस समय तक पीसीओ थे, वहाँ पे मोबाइल टावर नहीं था, नेटवर्क नहीं मिलते थे। हमारे पास ही मोबाइल था पर वो किसी काम का नहीं था क्योंकि नेटवर्क ना होने से। तो हम लोग ऊपर चढ़े। हमने गाड़ी जब ऊपर गई तो हमने देखा कि कहीं कोई मोनास्ट्री दिख ही नहीं रही। तो हमें एक टिबेटन दिखा। तो मेरे हस्बैंड ने उससे पूछा कि मोनास्ट्री कहाँ है। उसने एक इशारा किया एक चौड़े से गेट की तरफ। तो हमने सोचा कि शायद यही है। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि गाड़ी बाहर पार्क करके, कहता नहीं नहीं गाड़ी अंदर ले जाओ। और हम लोग जैसे मेरे हस्बैंड गाड़ी अंदर लेके गए तो पता चला कि वो तो मोनास्ट्री है ही नहीं। वो तो कोई बिल्डिंग थी, उसको डिमोलिश कर रखा था और उसको फिर से रेनोवेट कर रहे थे। टिबेटन्स की थी वो। तो हम परेशान पहुँचे अंदर तो सारा बिल्डिंग मटेरियल बिखरा, बजरी और ये सब ढेर ढेर। उसी में गाड़ी के टायर बजरी में स्किड कर रहे और हम लोग अब रिवर्स नहीं कर पा रहे। अब समझ गए हम फंस गए, तो निकलना तो है। तो वहाँ 3-4 टिबेटन्स और थे और वो भी आ गए जिसने हमें मिसगाइड किया था। तो वो भी पहुँच गया। तो हम लोग मेरे हस्बैंड ने कहा कि ये पीछे करना चाहते थे रिवर्स, लेकिन पीछे एक स्कॉर्पियो खड़ी थी। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि ये स्कॉर्पियो हटा दो। तो उन्होंने कहा नहीं हमारे पास चाबी नहीं है, चाबी तो ड्राइवर लेके चला गया। अब हम कुछ नहीं कर सकते। तो मेरे हस्बैंड ने ट्राई किया, लेकिन उसमें क्या हुआ कि गाड़ी तो खैर निकल गई, लेकिन उसे शायद झटके से वो जो स्कॉर्पियो का एक प्लास्टिक जो आगे से होता है एक छोटा सा पीस, जिसको शो बोलते हैं मैकेनिक्स, वो हल्का सा क्रैक हो गया। टूटा नहीं पर क्रैक हो गया। बस जैसे क्रैक हुआ वो तो हंगामा शुरू हो गया उनका। ये कहने लगा कि आपने मेरी गाड़ी तोड़ दी है, बस मेरा तो बड़ा नुकसान हो गया, अब आप मुझे इसका कंपनसेशन दीजिए। मेरे हस्बैंड ने कहा कि तुम्हारी गाड़ी है तो तुमने पहले ही क्यों नहीं चाबी से इसको चाबी तुम्हारे पास है तो तुमने उसको पहले ही हटा देते तो ये सब ना होता। कहने लगा कि नहीं अब तो आप पैसा दीजिए 2000 रुपीज़। मेरे हस्बैंड ने कहा इसका कोई कीमत 2000 पहले तो है नहीं और मैं दूंगा भी नहीं तुम्हें, ऐसे तुम इस तरह से कर रहे हो। तो फिर उसके बाद में हम लोग निकल गए बाहर और हमने सोचा कि चलो लेफ़्ट में शायद थोड़ा सा चढ़ाई थी, हमने कहा हो सकता है आगे ही होगी लेफ़्ट में। तो जैसे हम लोग टी जंक्शन में पहुँचे और लेफ़्ट लेने की सोच ही रहे थे, उससे पहले ही 4-5 टिबेटन्स टॉल एंड हेफ्टी और जैसे गुंडा टाइप एलिमेंट्स जैसे होते हैं वो, और साथ में वैसे वेल ड्रेस थे। और वो सब उन्होंने जब गाड़ी को घेर लिया तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि उन्होंने नीचे डाउन किया ग्लास और फिर पूछा कि क्या क्यों तुमने रास्ता रोका है, तो हटिए आप लोग। तो उन्होंने एक ने फट से अंदर हाथ डाला और चाबी निकाल ली मेरे हस्बैंड के। जब तक संभलते तब तक चाबी उसके हाथ में आ गई थी। उसने कहा आप बाहर निकलिए। हम भी हम बैठे थे, अब हम भी थोड़ा घबरा गए, लेकिन हमें पता था कि हमें हमें कुछ नहीं कर सकते क्योंकि अगर लेडीज़ को अगर थोड़ा भी इस तरह से बिहेव करेंगे तो इट विल बी अ क्रिमिनल ऑफेंस। तो वो जानते थे कि हमें वो कुछ नहीं, हमारे से कुछ नहीं, हम इससे कुछ नहीं कर सकते कह सकते। पर मेरे हस्बैंड को उन्होंने बाहर निकलने को बोला। मेरे हस्बैंड बाहर मजबूरी निकले क्योंकि वो 4-5 थे और इतने लंबे चौड़े। तो उसके बाद उन्होंने बाहर मेरे हस्बैंड बाहर आ गए। तो उनमें से उन्होंने कहा कि आपने गाड़ी तोड़ दी है, 2000 दीजिए, अब तो 3000 देना पड़ेगा और आप दे दीजिए और जाइए। तो मेरे हस्बैंड कहा ना मैं 3000 है मेरे पास, ना मैं तुम्हें दूंगा, क्योंकि उस समय सिर्फ कोई एटीएम कार्ड से ही चलता था, ज़्यादा कुछ लेके भी नहीं चले थे। 3000 तो होंगे भी तो भी उनको नहीं देना था ऐसे उनके कहने से। तो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि मैं तो नहीं दूंगा। तो उसने कहा, एक ने अपना मोबाइल निकाला
और कहने लगा कि मैं अभी पुलिस को फ़ोन करता हूँ कि हमारा डैमेज कर दिया और पैसा नहीं दे रहे हैं। तो मैंने देखा कि वो, तब मुझे आया गुस्सा। मैंने कहा कि एक तो पहले यहाँ नेटवर्क नहीं मिलता, तुम अपना मोबाइल अपनी जेब में रखो, और अगर फ़ोन करना होगा तो हम करेंगे। तो उसने देखा मेरी तरफ, कुछ कहने की तो उनकी हिम्मत नहीं थी हमें। मैं और मेरी बेटी जो है, हमने सोचा कि हम नीचे, हमने बात की, नीचे पीसीओ देखा है, वहाँ जाके पुलिस को बुलाएंगे कि जिस तरह से बिहेव कर रहे हैं और गाड़ी की चाबी ले ली और जाने नहीं दे रहे। तो मेरे हस्बैंड से उन्होंने कहा कि आप चलिए अंदर, और उनको एक तरह से होस्टेज बना के चारों पांचों ने घेर के उनको कहीं एक बिल्डिंग सामने थी, कहा आप अंदर बैठिए, अंदर चलिए, और लेके चलेगा। अब हम समझ गए कि ना तो होस्टेज बना लिया, और अब यहाँ से निकलना थोड़ा आसान नहीं होगा, हमें पता भी नहीं कि कहाँ है, और हम अंदर तो जाएंगे नहीं। तो अब सीधे हमने हमने सोचा कि अब पीसीओ जाते हैं, हम गए। और मैं वहाँ लोगों से मैंने पूछा, थोड़ा आगे नीचे जो लोकल थे उनसे मैंने पूछा कि यहाँ कोई पुलिस चौकी है? तो उन्होंने कहा यहाँ तो नहीं है, धर्मशाला में ही है। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैं पीसीओ में गई, मैंने कहा, वो एक ग्रॉसरी की शॉप थी, मैंने कहा फ़ोन करना है। तो कहता है हाँ मैडम करिए। तो मैंने 100 डायल किया। तो मैंने कहा कि वो उधर से आवाज़ आई है। मैंने कहा कि आप पुलिस चौकी से बोल रहे हैं? कहते हैं हाँ। तो मैंने कहा कि ऐसा ऐसा हो गया, मैंने सारी बात बता दी। मैंने कहा उन्होंने मेरे हस्बैंड को हॉस्टेज बना दिया है, और हम लोग का मुश्किल हो रहा है, अभी अंधेरा भी हो रहा है, और हमें पता भी नहीं कि और कि बिल्डिंग में लेके चले गए हैं किसी। तो उन्होंने कहा कि मैडम हम आते तो, लेकिन हमारे पास गाड़ी नहीं है। मैंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं, आप टैक्सी से आइए, और टैक्सी का जो फेयर है हम देंगे। मैंने कहा, तो उन्होंने कहा ठीक है मैडम। तो मैंने कहा ये हम एक ग्रॉसरी शॉप के आगे खड़े हैं, उसका नाम ये है, और हम वहीं पे आपको मिलेंगे, आप जितने जल्दी हो सके टैक्सी कीजिए और आ जाइए। तो उनका 15-20 मिनट हमें लगेंगे। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, हम लोग इंतज़ार करेंगे। और इसके बाद हमने देखा, अचानक मैंने देखा कि एक लड़का जो है वो वहाँ पे खड़ा हमारी बातें सुन रहा है, टिबेटन, करीब 17-18 साल का होगा। और वो करीब वहाँ पे दरवाजे से लगे, तो मैं समझ गई उन्होंने अपना जासूस भेजा है कि हम लोग क्या कर रहे हैं और क्या बातें करेंगे। फिर उसके बाद मैंने थोड़ी देर में फिर फ़ोन किया। मैंने कहा कि आप लोग चल चुके हैं क्या? टैक्सी मंगा ली है? तो कहते हैं हाँ मैडम, हमने टैक्सी आ गई है हमारी, बस अब हम बैठ रहे हैं, और अब करीब 15-20 मिनट में हम लोग आपके पास पहुंच जाएंगे। तो आप इंतज़ार कीजिए, क्योंकि मैं 2-3 सिपाहियों को लेके आ रहा हूँ, और हम लोग देखेंगे क्या सिचुएशन, और क्यों, क्या ऐसा कैसे कर सकता है कोई। तो फिर इसके बाद हम बड़े तसल्ली होके फिर हम लोग शॉप के वहीं पे खड़े हो गए। वो लड़का अचानक हमने देखा गायब हो चुका है। फिर मुश्किल से अभी 5-7 मिनट हुए होंगे, तो अचानक मेरा हस्बैंड गाड़ी लेके एकदम हमारे सामने आके रुके, रोड पे ही था शॉप, और कहने लगे जल्दी आके बैठो तुम लोग। तो हम लोग आके बैठ गए। हमने कहा क्या हुआ? कहते हैं कि मुझे लगता है कि कोई लड़का है। तो उसने टिबेटन में उनसे बात की, तो उन्होंने हम मुझे चाबी दी, कहा आप जाइए। तो मैं बस आ गया। तो मैंने कहा हाँ हमने पुलिस बुला ली है, इसलिए उनको पता चल गया होगा। तो फिर उसके बाद हमने कहा अब मज़ा आएगा। मैंने कहा पुलिस आएगी यहाँ 15-20 मिनट में, और यहाँ ग्रोसरी की शॉप से पता करेगी प्रॉब्लम क्या है, और फिर वहाँ जाके पता तो कर ही लेगी कल्प्रिट कौन है, और फिर सारा पैसा टैक्सी का फेयर से लेकर जो उन्होंने हमसे मांगना चाहा था उसका भी 5 टाइम्स उनको देना पड़ेगा पुलिस को, तब आएगा मज़ा। फिर हम नीचे उतर के फिर हम वहाँ मेन रोड से फिर हम लोग चामुंडा देवी टेम्पल चले गए। तब उस दिन मुझे महसूस हुआ कि जैसे वो सभी ने ये बोला कि ये डोमिनेटेड, यहाँ इनके डोमिनेशन चलता है, क्योंकि ये ज़्यादा मेजॉरिटी में हैं ये टिबेटन्स, और इस तरह की हरकतें ये करते रहते हैं धमकाने के लोगों को। लेकिन तब मुझे महसूस हुआ कि आज अपनी कंट्री में रिफ्यूजीज़, ये लोग आए थे हमारी कंट्री में, आज हम उनके सामने इतने लाचार हो गए जैसे हम खुद किसी दूसरी कंट्री में बैठे हों। तो वही है, मतलब थोड़ा सा